हेलो दोस्तों, वेलकम टू वोट फॉर स्टडी। दोस्तों, मैथ की नई सीरीज में आपका स्वागत है। मैथ के हाल ही में बहुत से टॉपिकों के बारे में हमने डिस्कस किया है। उन सब के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाल ही में अपने एक नया टॉपिक डिस्कस किया था, परसेंटेज। तो परसेंटेज के रिगार्डिंग एग्जामिनर जितने भी एग्जामों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 20 सालों में, उन क्वेश्चंस को अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मैं अलग अलग एग्जामों के ये क्वेश्चंस यहाँ आपके लिए उठा के लाया हूँ अलग अलग जगह से। तो तकरीबन ये 200 क्वेश्चंस के लगभग है दोस्तों। तो अब तक के एसएससी लेवल के, अपने पटवार लेवल के, क्योंकि जो आने वाली एग्जाम है लास्ट टेस्ट में वो क्या है, एक तो अपने एनटीपीसी के एग्जाम होगी और अपना एक पटवार वाला एग्जाम होगा, जो कि एनटीपीसी का मैंने दिसंबर में होने को है और पटवार का लग रहा है कि जनवरी में हो लेगा। तो इसी हिसाब से मैंने क्या किया है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से पिछले 20 सालों की जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस मैं आप सबके लिए एक सीरीज बना के लेके आया हूँ। तो तकरीबन 200 क्वेश्चंस के लगभग रहेगा ये सब। तो चलते हैं परसेंटेज के इन क्वेश्चंस पे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। रमा ने व्यय तथा बचत में 5:3 के अनुपात है, ठीक है। उनकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उनकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो दोस्तों, इसमें एक चीज देख लेते हैं कि टोटल उसकी आय जो टोटल है वो किसके इक्वल टू है, टोटल उसके जो खर्चे हुए हैं वो, और टोटल बचत है वो, उस टोटल उनके अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि 5:3 का इसमें रेशियो है। तो मैं एक काम कर लेता हूं कि इसमें 5 और 3 ही मान लेता हूं। तो टोटल आय कितनी हो गई, 8 हो गई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि उसकी आय में 12%, आय कितने में 12%, 12% की क्या हो रही है इसमें वृद्धि हो रही है, और उसके खर्च में 15% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोल रहा है कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये निकालनी है अपने को। तो अब यहां से देखते हैं कि आय कितनी, 8 है, 8 में 12% की वृद्धि हुई, मतलब 8 का 12% निकाल के मैं 8 में ऐड कर देता हूं। तो क्या आ गया, 0.96% मैंने निकालना आपको बता ही रखा है दोस्तों। तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख भी सकते हो। तो 0.96 बढ़ गया, तो मतलब अब क्या हो गया, उसकी आय 8.96। ऐसे ही वे, उसमें एक 5 है तो 5 का 15% निकालना अपने को। तो 15% निकालना है 5 का, तो कितना आ गया, 0.75, ऑब्वियस है। तो 0.75, तो 5 में 0.75 ऐड हो जाएगा, तो इसका जो खर्च है वो कितना हो गया, 5.75। तो बचत कितनी रही, बचत उसकी आय में से उसके खर्च को हटा दो तो वो क्या होगी, उसकी बचत ही होगी। ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। आय में से उसको बचत को मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 75 है, इमेज प्रिंट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3.21। तो 3.21, तो जब उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में भी कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई, 3.21 की वृद्धि हो गई। अब ये पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि बताओ, कोई बात नहीं, प्रतिशत वृद्धि बता देते हैं। तो प्रतिशत वृद्धि बताने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि एक चीज मैं आपको पहले बताई थी कि जब कोई भी चीज का परसेंट इंक्रीजमेंट बताना होता है अपने को, तो जैसे मान लो कि 5 का 6% हो गया, तो अब कितने परसेंट बढ़ाओ वो निकालना है। तो अपन क्या करेंगे कि जो अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या डिवाइड बाई प्रारंभिक संख्या मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसे ही करते हैं, समझ आए। तो अब इसको भी ऐसे ही करेंगे कि पहले क्या था, उसका बचत 3 था, पहले उसका बचत कितना था, 3 था, और अब कितना हो गया, 3.21 हो गया। तो परसेंट कितना बढ़ा, 3 से क्या हो गया, 3.21 हो गया। तो अंतिम संख्या क्या होगी, 3.21 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे, 0.21 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस पॉइंट से हटाया तो नीचे 100 आ गया, तो 100 से तो 100 कट गया, और 3 से 21 7 बार कट गया। तो कितना परसेंट आया, 7%। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ में बेल आइकन को भी दबाए, इससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा नए नए वीडियो का। तो चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपए में 4 आम अधिक मिलते हैं और वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य बताना है अपने को, कि जब वो वृद्धि नहीं हुई थी ना उसके पहले 15 आमों का मूल्य कितना था वो बताना है। तो ये मान लेते हैं कि आमों का जो है ना आरंभ में जो मूल्य है वो x है, ठीक है। अब उसमें हो क्या रहा है, जब x मूल्य है आरंभ में, तो अब उसकी दर में कितनी परसेंट वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। तो अब कितना हो गया, अब हो गया x मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइड बाई 100, मतलब क्या हो गया 6x डिवाइड बाई 5, क्योंकि ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये 6 से, ये 5, 2 से कट गया, तो ये आ गया। अब जब बोल रहा है कि जब x मूल्य था तो 40 रुपए में, अपने को ये पता है कि जब x मूल्य था तो 40 रुपए में 40 रुपए के आम लेके आ रहा था वो, ठीक है। तो एक आम की कीमत टोटल कीमत कितनी है 40 रुपए, ठीक है। अब x से उसका एक आम का मूल्य है, तो कितने आम हो गए 40 डिवाइड बाई x, ठीक है। और जब उसकी कीमत कितनी है 6x डिवाइड बाई 5 एक आम की, ठीक है। तो 40 रुपए में कितने आम लेके आएगा 40 डिवाइड बाई 6x मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 4 आम कब मिलते हैं, जब उसकी 20% वृद्धि हो जाती है, मतलब 40 डिवाइड बाई x माइनस 40 डिवाइड बाई 6x मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, क्योंकि ये जो आम है वो 4, इससे 4 आम ज्यादा है। खुद क्वेश्चन ही बोल रहा है इसमें कि 4 आम कम मिलते हैं जब उसमें 20% की वृद्धि होती है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आया यहां से 40x माइनस ये कटा 3 बार, ये कटा 2 बार, तो ये 100, ये 3x इक्वल्स टू 4। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे एलसीएम लिया तो 20 डिवाइड बाई 3x इक्वल्स टू 4। 20 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेगा 3 आएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा, 120 माइनस 100 क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 5 डिवाइड बाई 3। अब ये x क्या है, इसका प्रारंभ में मूल्य है, ठीक है। तो प्रारंभ में मूल्य 5 डिवाइड बाई 3 है, तो प्रारंभ में कितने आम लेके आना है, तो उसको 15 आम का मूल्य का उसको पूछना है। तो 15 आम की कीमत कितनी होगी 15 मल्टीप्लाई बाई एक्स, मतलब 15 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 3, ये 5 बार कट गया, आंसर क्या आया 25। आंसर क्या आ गया 25 रुपए में वो 15 आम लेके आएगा पहले, जब वृद्धि नहीं हुई थी उसके पहले। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह उसको प्रारंभिक वेतन के बराबर हो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि 100 रुपए थे उसके पास, वेतन 100 रुपए था, अब उसको 10% क्या हो गया उसमें कमी हो गई, तो अब कितना वेतन हो गया उसका 90 रुपए वेतन हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसमें कितने परसेंट की मैं वृद्धि करूं ताकि वापिस 100 रुपए हो जाए। ठीक है भाई, 90 का मैं कितना परसेंट रखूं ताकि मेरे पास 100 रुपए आ जाए। तो 90 का मैंने x% ले लिया तो 100 आ ले मेरे को। ठीक है,
भाई क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वापस 100 लेने हैं अपने को 90 से, तो 90 में मैं 10 जोड़ देता हूं तो वापस 100 आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं 90 का कितना परसेंट है भाई, 90 का मैं x परसेंट बढ़ा रहा हूं, वो 10 होना चाहिए अपने पास। समझ आ गई बात? ठीक है, और अब ये निकालना अपने को यहाँ से 100 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 90, ये इससे कट गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 11 से 1/9। सिंपल भाई, 100 से 10% कम किया 90 आ गए, 90 को वापस बढ़ाना है कि अपने पास प्रारंभिक जो वैल्यू आ जाए 100 आ जाए, तो बढ़ाऊं कितना, 10 बढ़ा दूं, तो 10 जो है वो 90 का कितना परसेंट है वो निकालना है। ठीक है भाई, 90 को मैंने x परसेंट बढ़ा दिया, तो वो जो बढ़ा हुआ वैल्यू है वो 10 आना चाहिए अपने पास। समझ आ गई बात? चलो नेक्स्ट। अब जमींदार ने अपनी आयताकार जमीन की लंबाई व चौड़ाई को क्रमशः 10 और 20% बढ़ाया, उसी जमीन की लागत में, अच्छा ठीक है, अब ये बोल रहा है कि दो बराबर लगातार परसेंटेज बढ़ रही है। तो मैंने आपको बताया था जब परसेंटेज बढ़ाया था कि जब कोई लगातार परसेंटेज बढ़े, जैसे R1% बढ़ाया फिर R2% बढ़ाया, तो उसका टोटल वृद्धि कितनी होगी, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 डिवाइड बाई 100। समझ आ गया? अब इसी प्रकार इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं कि पहले उसने 10% तो किसमें बढ़ाया, लंबाई में बढ़ाया, और 20% किसने बढ़ाया, चौड़ाई में बढ़ाया। ठीक है, तो इसको भी कैसे करेंगे, 10 प्लस 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100, कितना हो गया, 30 प्लस 3, 30 प्लस 2, तो कितना हो गया 30, 32, तो 32% हो गया। सिंपल इस क्वेश्चन के लिए। तो लेकिन जैसे मान लो कि कोई और क्वेश्चन आ जाए, उसमें बोल रहा है कि R1% तो बढ़ाया, लेकिन R2% क्या हुआ, उसने R2% कम कर रहा है वो। ठीक है भाई, ये तो प्लस कर रहा है, ये माइनस कर रहा है, तो फॉर्मूले में इतना ही चेंज होगा कि इनमें जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे, R1 माइनस R2 माइनस R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइड बाई 100, इतना सा ही चेंज होगा। यहाँ बोल देता है कि 10% बढ़ रहा है 20% घट रहा है, तो यहाँ पे 20% के आगे माइनस लगा देते और आंसर आ लेता। समझ आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक है, शेष जमा करता है, ठीक है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत राशि में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? मान लेते हैं कि उसकी आय, बचत और खर्च, आय तो उसकी हो गई 100%, 100, अब उसमें खर्च कितने कर रहा है, 75% कर रहा है, बचा कितना, 25% बचा ना। अब ये बोल रहा है कि इसकी आय में है ना जो वृद्धि हो गई, कितनी वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई, तो आय कितनी हो ली, आय 120 हो गई है। तो अब खर्च कितना हो गया इसका, 120 का 75% निकाल लो भाई, खर्च कितना होगा इसका, 120 का 75%, कितना हो गया, नब्बे। अब बचत कितनी भाई है उसके पास, 30, क्योंकि 120 का 25% 30 होता है, और वैसे भी निकालो तो आय में से टोटल खर्च को निकाल दो तो बचत बच जाएगी। अब ये बोल रहा है कि बचत राशि में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो बचत राशि में वृद्धि निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले कितनी थी, 25% थी, और अब कितनी हो गई, 30% हो गई। तो अब वही बात, 25 से 30 हो गई, तो कितने परसेंट वृद्धि हुई, अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या डिवाइड बाई प्रारंभिक संख्या मल्टीप्लाई बाई 100। अभी कुछ देर पहले अपन ने किया था, तो ये क्या हो गया, 5 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 5 से 5 गया, ये हो गया 20, तो 20% की उसमें वृद्धि हो गई। समझ आ गया? चलो
अब रमन की जो तनख्वाह है ना वो 10% कम हो गई, उसकी तनख्वाह को वापस उसी मूल राशि पर लाने के लिए वर्तमान तनख्वाह में कितने परसेंट की से उठाव होगा। अब वही बात अपन ने कुछ देर पहले किया था कि मान लो उसकी तनख्वाह 100 रुपये थी, 10% कम हो गया तो उसकी तनख्वाह हो गई 90 रुपये। वापिस उसकी तनख्वाह को 100 रुपये करना है तो उसको 90 को कितना परसेंट बढ़ाऊं भाई, 90 का कितना परसेंट उठाऊं मैं कि वापिस 100 रुपये हो जाए। ठीक है, तो मतलब 10 बढ़ा देता हूं मैं इसमें भाई। 90 का 10x% क्या है, वो कोई 10 है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 0 कट गई, ये क्या आ गया 11 से 1/9। समझ आ गई। चलो नेक्स्ट, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंट है। अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है कि 1 मिनट 12 सेकेंड मतलब कितने सेकंड हो गए, 60 सेकंड तो एक और 12 सेकंड एक मतलब 72 सेकंड। ठीक है, और 1 घंटे में 3600 सेकंड। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 72 सेकंड है वो 3600 सेकंड का कितना परसेंट है। परसेंट निकालना आता है, 72 जो है वो 3600 का कितना परसेंट है, ये लो निकाल देते हैं। ये 2 बार कट गया, ये 0 से 0 कट गया, तो मतलब 2% है। समझ आ गई। चलते हैं नेक्स्ट, 5 का 3% कितना होगा। सिंपल चीज है, 5% का 3% कितना होगा, 5% का 3% कितना होगा। ठीक है, दो जीरो से 2 जीरो गई, 15 डिवाइड बाई 100, 1/100 को क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज लिख सकते हैं, तो 15% हो लिया। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, अमित एक छाता 15% नुकसान करके 680 रुपये में बेचता है, तो छाते की लागत कीमत क्या होगी। भाई ये मान लो छाता 100% मतलब 100% पे लेके आया था, लेकिन इसने 15% नुकसान कर लिया, मतलब उसका कितना हो गया, 85% हो गया। अब 85% नुकसान में बेचा, अब उसने 85% में बेचा अपने उस चीज को, तो उसकी लागत कितनी होगी वो निकाल लेते हैं भाई। 85% के बराबर कितना है, 680 है, तो 1 के बराबर 680 डिवाइड बाई 85, तो 100 के बराबर 680 डिवाइड बाई 85 मल्टीप्लाई बाई 100। समझ आ गई। इसको काटा पीटी की तो क्या आया अपने पास, ये डायरेक्ट वैसे कट जाएगा 8 से, तो ये क्या हो गया 800 हो गया। तो उसकी लागत मूल्य कितनी थी, वो 800 है, आंसर हो गया 800। चलते हैं नेक्स्ट, यदि चीनी के भाव पहले से 25% बढ़ जाए तो एक व्यक्ति कितने प्रतिशत कम चीनी खरीदे कि उसका खर्च पहले जितना ही बना रहेगा। अब भाई उसने बोला कि मान लो कि भाव खपत और ये ले टोटल खर्च, मैं मान लेता हूं कि 100 रुपये भाव थी पहले, अब बढ़ गई 25, तो अब हो गई 125 के भाव। लेकिन खर्च ये मान लो कि दोनों तरफ भी बराबर है, खर्च क्या है, दोनों तरफ भी बराबर है, तो कुछ भी मान लेते हैं, ये लो ये खर्च है। अब ये खर्च रखने के लिए दोनों तरफ बराबर खर्च रखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो इक्वल टू के इधर जो है भाई खपत वो पहले 125 करता था, अब 100 करने लग गया, तो खर्च ऑटोमेटिक बराबर हो गया ना। सिंपल है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। नहीं समझ आया, दोबारा बता देता हूं भाई। उसके भाव और उसकी खपत
उसका जो टोटल जो खर्च है वो यही तो रहेगा। तो मैंने मान लिया कि भाव 100 रुपये था, तो 25% कम हो गया, ज्यादा हो गया भाव, तो 125 हो गया। लेकिन उसको खर्च कम उतना का उतना ही रखना है, तो पहले खपत वो 125 करता था। जब 100 रुपये भाव था तो 125 करता था। तो बोलोगे बोले सर आपको पता कैसे लगा 125 करता था? मैंने क्या किया कि खर्च को इक्वल टू कर दिया। इक्वल टू करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि नीचे वाली संख्या तो ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे रख दो, ऑटोमेटिक खर्च इक्वल टू हो जाएगा। समझ आ गई? तो जब 100 भाव होता तो 125 खपत करता था, और अब कितनी कर रहा है? वो 100 ही खपत कर रहा है। अब ये बोल रहा है, पूछ रहा क्या है उसमें, कितने तो उसका खर्च पहले के बराबर रहे, कितना प्रतिशत कम करे वो खपत, मतलब 25 से कितना % कम करेगा वो? पच्चीस कम हुआ, तो 25 कम हुआ तो कितना % है 25 125 का, वो निकाल लो, वो इसका आंसर हो लेगा। ये 5 बार कट गया तो ये हो गया 20, तो इसका 20%। समझ आ गई बात कि उसको 20% कम चीनी खरीदनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च बराबर रहे। समझ आ गई? चलते हैं नेक्स्ट। एक किताब का अंकित मूल्य 160 रुपए है, अगर उसे 130 रुपए में बेची जाती है तो प्रतिशत छूट क्या होगी? अंकित मूल्य मतलब MRP 160 है। अब उसकी सेलिंग प्राइस ASP कितनी है? 136 है। तो प्रतिशत छूट क्या होगी? तो उसने छूट कितने दी? 160 से 136 लेके आया, तो कितने की छूट हो गई उसके पास? 24 रुपए की छूट हो गई। ठीक है, अब 24 रुपए की छूट होगी तो वो कितने % है 24 रुपए 160 के? तो ये लो 160 के 24 रुपए, ये % है, मल्टीप्लाई 100, इसको काटा तो क्या आया? 2 बार, ये 3 बार, 0 से 0 गई, तो 30 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 15, ये इसका आंसर होगा। मतलब 15% की छूट दी उसने। नेक्स्ट, एक दुकानदार 10 रुपए में 11 केले खरीदता है और 11 रुपए में 10 केले के भाव से बेच देता है, तो मुनाफे का प्रतिशत बताओ। सिंपल है भाई, 10 रुपए में 11 केले खरीदे हैं, तो एक केला कितने रुपए में खरीदेगा? ये इसकी कॉस्ट प्राइस होगी, 11 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 11। और अब 11 रुपए में 10 बेच रहा है, तो एक केले की सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 11 डिवाइड बाई 10। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मुनाफे का प्रतिशत बताओ। प्रॉफिट क्या होता है? अब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब अपन लाभ हानि पढ़ेंगे ना, तब इसको अच्छे से देख लेंगे। मैं इसका फॉर्मूला तो बता देता हूँ भाई। जो बेच रहा है उसका वो माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 11 डिवाइड बाई 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस होगी 10 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 100। समझ आ गई? ऊपर वाले को एलसीएम ले लिया तो क्या हो गया? 11 मल्टीप्लाई 11 माइनस 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 11 फिर डिवाइड 10। अब ये जो नीचे था वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे कैसे रख लो 11। ठीक है, तो ये तो इससे कट गया, ये मल्टीप्लाई 100 चल ही रहा है। इसको मैं आगे इधर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास? 11 से मल्टीप्लाई किया तो 121 माइनस 100 डिवाइड बाई 100 इस मल्टीप्लाई बाई 100 क्या हो गया? 21%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 80 रुपये अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपये में बेचा तो छूट की दर बताओ। भाई 80 से 68 में बेचा, ये इसका MRP था, ये इसका सेलिंग प्राइस था।
तो 68 में बेचा तो कितने रुपए उसने कम किए, 12 रुपए कम किए। तो 12 कितना परसेंट है 80 का, वो निकाल लो। काटा इसको तो ये ले काट लेते हैं, 15 बार गया, 15% है। चलते हैं आगे। x का x परसेंट किसके 10% के बराबर है। सिंपल क्वेश्चन है भाई, x का x परसेंट कितने परसेंट के बराबर है, किसके 10% के बराबर है। ठीक है, तो ये ले एक्स स्क्वायर हो लिया और डिवाइड बाय 100, ये क्या हो गया, ये इसको मान लेते हैं, p मान लेते हैं इसको, तो ये 10 डिवाइड बाय 100, ये 0 से 0 कट गया, तो इस एक 0 से ये और 0 कट गया, तो p इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 10, ये इसका आंसर हो गया। अगला पे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, किसी कॉलेज में लड़के व लड़कियों की संख्या 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, 20% लड़के और 25% लड़कियां बालिक है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिक नहीं है। 3:2 में है, तो मैं मान लेता हूँ कि 300 तो क्या है लड़के हैं, 200 क्या है लड़कियां है, टोटल कितने हो गए, 500 हो गए ना। किधर ये गर्ल्स है, ये अच्छा ये बॉयज है, 3 ये गर्ल्स है। अब 20% तो लड़के, 300 का 20% 60, और 25% लड़कियां, 25% 200 का 50 क्या है बालिक है, मतलब 110 लड़कियां बालिक है। तो कितने बालिक नहीं है, 500 में से हटा दो 110 को, तो 390 बालिक नहीं है। उनका परसेंट निकालना है तो 500 का डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर दो, ये लो कट लिया, कितने आ गए 7 और 8, ये आंसर आ लिया। चलते हैं नेक्स्ट। किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। बिल्कुल सिंपल भाई, उस किसी संख्या में उस संख्या का 25% कम किया, मान लेते हैं वो संख्या x थी, उसका x का 25% कम किया, तो क्या आया अपने पास 275 आया। समझ आ गई। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ये 1/4 हो गया, ये क्या हो गया ऊपर से 4x माइनस एक्स डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 225, ये क्या हो गया 3x डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 225, x इक्वल्स टू क्या हो गया 225 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 3, इसको काटा पीटे के आंसर आया x का 300। समझ आ गई। अब ये बोल रहा है कि जो 375 प्राप्त होना चाहिए, कितने प्रतिशत बढ़ाए इसमें 300 में से कि 375 प्राप्त हो जाए, 75 बढ़ाना है। ठीक है, तो 75 300 का कितना परसेंट है वो निकाल लो, आंसर आ जाएगा। भाई 75 बढ़ाना ना, 300 का 375 करना है अपने को, तो कितना परसेंट बढ़ा रहा है 75 बढ़ाना है, तो 75 कितना परसेंट है 300 का, ये लो आ लिया, ये 25% है। समझ आ गई। चलते हैं नेक्स्ट। ₹80 अंकित दाम वाला जुराबे 1 दर्जन जोड़ी 10% छूट पर उपलब्ध है, तो 24 रुपए में जुराबों की कितनी जोड़ी खरीदी जा सकती है। भाई 1 दर्जन मतलब 12 जुराब है, 80 रुपए में आ रही है, तो एक जुराब कितने में आ जाएगी 80 डिवाइड बाई 12। ठीक है, मतलब 3 से काट देता हूँ तो 3 ये से 12 से कट गया, ये 20 बार हो गया, 4 से कट गया ये, तो 20 डिवाइड बाई 3, ये किसकी वैल्यू आई, एक जुराब की वैल्यू आ गई। लेकिन अब 10% छूट दे दिया, तो छूट के बाद में मतलब एक जुराब की छूट के बाद में वैल्यू, एक जुराब की छूट के बाद वैल्यू, मतलब 10% छूट दिया तो इसका 90% निकाल लेते हैं। ये
ये इससे कट गया 5 बार, ये इससे कट गया 3 बार, 30 बार, ये आ गया 6 रुपए में एक जुराब आ रही है। अब 24 रुपए में जुराब कितने की जोड़ी खरीदी जा सकती है भाई? 6 रुपए में एक आ रही है तो 24 में 24 डिवाइड बाई 6, तो कितनी जोड़ी खरीदी जा सकती है? 6 चौका 24, तो 4 जोड़ी खरीदी जा सकती है। सिंपल। चलते हैं। एक फैक्ट्री श्रमिक को वेतन के रूप में 440 रुपए मिलते हैं, ठीक है, जो उसके गत वर्ग के वेतन में 10% अधिक है। तो गत वर्ष उसका वेतन कितना था भाई? 440 रुपए तो क्या है कि इस बार के हैं, लेकिन पिछले साल मान लेते हैं उसका वेतन 100 रुपए था, अब हो गया 10% अधिक, तो मतलब 110 रुपए हो गया। तो 110 रुपए जो है वो 440 के इक्वल टू है। समझ आ रही है जो मैं बता रहा हूं भाई? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गत वर्ष से 10% बढ़ा, तो गत वर्ष से 10% बढ़ा 110 हो गया, तो 110 जो है वो 440 के इक्वल टू है, तो 100 के इक्वल टू निकालना आपने, क्योंकि गत वर्ष की इनकम बतानी है उसकी। ये लो, इसका कट गया, ये 4 बार, तो ये 400 आ गया, तो 400 रुपये उसके गत वर्ष में थे। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, उसे पूर्व मूल्य पर लेने हेतु इस नए मूल्य में कितने % की कमी होगी? अब वही बात है, 100 रुपये मान लेते हैं किसी वस्तु का मूल्य, उसमें 20% बढ़ा दिया, 120 हो गया। अब वापस उसको 100 रुपये करना है तो कितने % कमी करना पड़ेगा? कितना % कमी करना पड़ेगा वापस 100 रुपये करने के लिए? भाई 20 कम करना पड़ेगा। तो अब 20 कितना % है 120 का? वो निकाल लो, आ लिया आंसर। ये कट गया 6 बार, ऊपर मल्टीप्लाई में 100 तो है ही, तो 100 डिवाइड बाई 6, तो ये क्या हो गया 16 से ही 2/3, ये इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए, देने के उपयोग में कितने % वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे? अपने पहले भी क्वेश्चन आया था ऐसा ही अभी, कि ये मान लो उसका मूल्य है, ये उसकी खपत है, ये इसका टोटल है भाई 100 था, अब उसमें क्या कर लिया उसने 20% की कमी कर ली, तो मतलब 80 हो गया। टोटल खर्च क्या करना है अपने को? सेम रखना है, टोटल खर्च सेम रखना है। उसको रखने के लिए क्या करना है कि पहले तो वो क्या कर रहा था 80% खर्च खपत कर रहा था, अब करने लग गया 100, तो टोटल खर्च क्या हो गया? सेम हो गया ना। अब ये बोल रहा है कि कितने % की वृद्धि कर रहा है उसकी खपत में, तो देखो पहले तो 80 थी, अब कितने हो गई 100, मतलब 20 बढ़ा रहा है अपने उस खर्च में, खपत में, तो 20 किस पे बढ़ा रहा है? 80 पे बढ़ा रहा है, तो इसका आंसर हो लिया। ये 4 बार कट गया, तो इसका 25, ये इसका आंसर हो गया। समझ आ गई? चलते हैं। दोस्तों कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उस डाउट का जवाब जरूर दूंगा। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी सामान्य ज्ञान में फेल करता है, ठीक है, 29% गणित में और 10% दोनों में फेल करता है, तो दोनों ही विषयों में कितने % पास हुए? दोस्तों अपन ने जब परसेंटेज पढ़ा था, जब ऐसा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन किए थे ऐसे, अब देखते हैं कि एसएसटी में, साइंस है, साइंस में तो 38% और मैथ में 39% और दोनों में 10%, तो टोटल फेल कितना हो गया? 80 प्लस 39 है, 29 है, -10। भाई दोनों को जोड़ के एक बार 10 को बता दो, क्योंकि ये इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो कितना हो गया? ये हो गया 57, ठीक है। अब 57% फेल हो रहे हैं 100 में से, तो अब पास कितने हुए? 100 माइनस 57 कितने हो गए? 43, तो 43% पास हो रहे हैं। सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट।
किसी गांव में 15% महिलाएं और शेष पुरुष है, तो महिलाओं में 20% विवाहित है और विवाहित महिलाओं का 33% सरकारी नौकरी करती है, तो पुरुष महिलाओं की संख्या भी 40% सरकारी नौकरी करती है। तो सरकारी नहीं करने वाले पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या बतानी है कितने परसेंट है। भाई मान लेते हैं कि 100 थी टोटल संख्या, अब 45% तो उसमें महिलाएं हैं और बच्चे कितने 55%, ये पुरुष है। अब महिलाओं में 20% विवाहित है, 45 का 20% तो विवाहित है और बच्ची कितनी 45 की 80% बच्ची। और अब इन विवाहित में भी क्या हो रहा है कि 33%, 45 का 20 का 33 सही 1/3% क्या है सरकारी नौकरी में है। तो बच्ची कितनी, इसका 45 का 80 का 66 सही 2/3 बची। ठीक है। अब पुरुषों की संख्या 40% भी सरकारी नौकरी में। अब जो 55 का है ना वो 40% तो गवर्नमेंट नौकरी में थी। और बाकी 55 का 60% ऐसे ही थी। अब जो नौकरी नहीं करने वाला, तो एक तो नौकरी नहीं करने वाला, तो एक तो ये है पुरुषों में, तो कौन है 55 का 60% जो है ना वो ये है। और महिलाओं की कुल संख्या बताओ जो नौकरी नहीं कर रही है, तो विवाहित महिलाएं तो ये है ही 45% वाली, और उसमें से 33 कुछ करके वो नौकरी भी करती है। अब नहीं करने वाली कौन सी बच गई अपने पास। दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पिछला क्वेश्चन रह गया है, तो उसको मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगर चीनी की कीमत 21% घटाए तो 100 रुपये में 10.5 किलो चीनी ज़्यादा खरीदी जा सकती है, तो घटी हुई कीमत बतानी है अपने को। भाई उसने क्या किया कि चीनी की 21% कीमत घटा रहा है, तो ये मान लेता हूँ कि 100 रुपये थी पहले कीमत। अब 100 रुपये का 21% कितना है, सिंपल 21 ही है भाई। अब 10.5 किलोग्राम चीनी जो आ रही है अपने पास ज़्यादा, जो अधिक जो आ रही है वो उसी 21 रुपए में आ रही है। ठीक है। तो अब 1 किलो चीनी का भाव क्या हो जाएगा, 21 डिवाइड बाई ये, इससे काटा, कितने बार कटा 2, तो 2 रुपए पर केजी हो जाएगा। सिंपल हो गया ना भाई। 10.5 किलोग्राम चीनी कब आ रही है, जब 21 कम कर रहा है 21%, तो 21% 100 का कितना है 100 रुपए का, भाई 100 रुपए तो है ही अपने पास, 100 रुपए का 21 100 का कितना है 21 हो गया। तो 21 रुपए के अंदर ही 10.5 ग्राम चीनी आ रही है अधिक, तो 1 किलो चीनी की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। चलते हैं नेक्स्ट। पेट्रोल की कीमतें 10% कम हो गई, तो उपभोक्ता पेट्रोल की खपत कितनी बढ़ाए ताकि पेट्रोल का वेव नहीं घटे। वही बात भाई, 100 रुपये था मान ले भाई, कीमत कितनी है उसकी, और ये खपत है, और ये टोटल भाव 100 रुपये थी कीमत। अब 10% कम हो गई तो 90 हो गई। अब ये टोटल जो उसका जो पेट्रोल का वे है ना वो बिल्कुल नहीं घटाना, तो ये सेम रखना है। अब ये सेम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 पहले खपत करते थे और अब करने लगे 100। अब ये सेम ऑटोमेटिक हो लिया भाई। अब कितना ज्यादा कर रहा है, 10 ज्यादा कर रहा है, तो कितना परसेंट है 10। जो है वो 90 का कितना परसेंट है वो निकाल लो, ये इससे कटा, ये हो गया 11 सही 1/9, ये इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 40 अधिक है, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का कितना परसेंट है।
मैं मान लेता हूं कि ये थर्ड संख्या है, वो 100 है, उससे जो सेकंड वाली और फर्स्ट वाली 30% और 40% अधिक है। 30% मतलब ये तो 130 हो गई, 40% मतलब ये 140 हो गई। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत निकालना है, तो इस 140 से 130 का परसेंट निकालना है, तो 130 का 140 से परसेंट निकालना है, तो कितना हो गया, इससे कटा 14 से डायरेक्टली इसको डिवाइड किया तो 9 बार, एक बार गया, फिर 2 गया, फिर 6 डिवाइड बाय 7 हो गया, तो 92 से 6/7 इसका आंसर हो लिया, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट। एक बड़े तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, इसके बाहर में 96% पानी है। यदि उसे धूप में रख दिया और उसे इतना ही पानी वाष्पीकृत हो जाए ताकि बाहर में 95% पानी रह जाए, तो इसका घटा हुआ भार कितना किलोग्राम रहेगा। भाई 20 किलोग्राम है, तो अपन एक काम कर लेते हैं, 20,000 ग्राम है। ठीक है, 96% पानी है ना इसमें, तो रॉ मटेरियल कितना हो गया 4%, तो 20,000 का 4% कितना हो गया 800 ग्राम। तो 800 ग्राम तो क्या है, वो पार्ट है जो उसमें तरबूज में जो रेड रेड आता है ना, वो पानी नहीं है उसमें। उसके अलावा जो पार्ट बच रहा है 96% वो पानी है। अब क्या बोल रहा है कि अब उसको धूप में रख दिया, लेकिन पानी कितना हो गया 95% हो लिया, और अब जब 95% हो लिया तो ये जो 800 ग्राम है वो किसके बराबर हो गया, अब वो जो बचे हुए 5% है ना, वो उसके बराबर हो गया। मतलब 5% की वैल्यू कितनी है 800 ग्राम है, तो टोटल 100% की वैल्यू कितनी होगी 800 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, डायरेक्ट कटा 16, तो ये 16,000 ग्राम का हो जाएगा। अब तरबूज कितने ग्राम कम हुआ 4,000, अच्छा 4,000 ग्राम तो कम हो गया, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है क्या है कितने ग्राम का रह जाएगा, मतलब कितने किलो का रह जाएगा, तो ये 16,000 मतलब 16 किलो का हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। राम को 30% अंक मिले किंतु 15 अंकों से फेल हो गया, और मोहन को 40% अंक प्राप्त हुए किंतु जो उससे 35 अंक अधिक मिले, तो उसको पास होने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। भाई राम जो था और मोहन जो था, राम को 30% अंक मिले, 100% में से 30% अंक मिले राम को, और वो 15 अंकों से फेल हो गया, ये जो उत्तीर्णांक है मान लेते हैं बीच वाला सब। और मोहन को 40% अंक मिले, लेकिन उसको कितना ज्यादा मिला 40 में से 35 अंक ज्यादा मिले इसको। तो अब इसको पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए होगा वो निकालना है। तो ये मान लेते हैं कि इसका 40% ये है, इसका 35% दोनों इक्वल टू है, तो मतलब 30% प्लस 15 इक्वल्स टू 40% माइनस 35। ये इधर आया 30 वाला, ये 35 इधर आया, तो क्या हुआ 10% इक्वल्स टू 35 और 15, 35 प्लस 15 50, तो 10% इक्वल्स टू 50 है, तो 100% इक्वल्स टू क्या हो गया 50 डिवाइड बाई 100, 10 मल्टीप्लाई बाई 100, 1 0 से 1 0 की। तो टोटल अंक कितने थे 500 थे, 500 अंक थे ना। अब उसको पास होने के लिए कितने चाहिए होंगे वो निकालना अपने को। अब 500 का 30% तो एक चाहिए और 15 उसमें जोड़ देंगे, तो 500 का 30% कितना हो गया 150 में 15 जोड़े तो ये, तो टोटल उसको 165 जो अंक है ना वो चाहिए पास होने के लिए। अब 165 500 कितना परसेंट है 165 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100, तो काटा पीटी करने पे क्या आया वही है
3 से 3 3 मतलब 33% आ गया। तो 33% में वो प्राप्तांक है जो पास होगा वो। चलते हैं नेक्स्ट। किसी वस्तु का भाव में 25% ही कम हो जाए किंतु वस्तु के दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाए तो उसमें दैनिक बिक्री में प्राप्त धनराशि क्या होगी, कितने मतलब कितनी वृद्धि होगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या हो रही है, 25% की कमी हो रही है और 30% की उसमें बिक्री हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 25 प्लस का 30 माइनस का 25 इंटू 30 डिवाइड बाई 100। ये क्या आया, 5 माइनस 75 इंटू 100। दोस्तों इसमें ऐसा होगा, देखो भाव और कुल वृद्धि और टोटल, मतलब मान लेते हैं कि 100 रुपये का था भाव और टोटल 100 रुपये की उसमें थी बिक्री, तो टोटल कितना हो गया, 10,000 हो गया ना। अब भाव में कितना बढ़ रहा है, कम हो रहा है 25, और इसमें वृद्धि कितनी हो रही है 30, तो ये कितना हो गया 130। अब ये टोटल कितना हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाई 130, मतलब 9750। अब प्रतिशत कमी कितनी होगी 10,000 में से, 10,000 माइनस 9750 250। ये 250 कितना परसेंट है 10,000 का, 250 जो है वो 100 का कितना परसेंट है, 2 से 1/2। तो ये क्या हो रही है, इसमें प्रतिशत कमी हो रही है, समझ आ गया। चलते हैं नेक्स्ट। किसी राज्य में बिजली की खपत में 15% की वृद्धि हुई जबकि बिजली के कुल मूल्य में 12% की कमी की गई, इससे राज्य के राजस्व में कितना प्रभाव पड़ा। भाई पहले तो क्या हुआ कि 15% की किस में क्या होगी, वृद्धि हो गई, और फिर 12% की कमी हो गई, चीज एक ही है। तो 15 माइनस 12 माइनस 15 मल्टी इंटू 12, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले फॉर्मूला। तो क्या हो गया यहाँ पे 3 माइनस 12 इंटू 15 कितने होते हैं 180 डिवाइड बाई 100। तो ये क्या हो गया 3 माइनस 1.8, तो कितना हो गया 1.2%। ये इसका आंसर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 डिवाइड बाई 100, तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, तो 6/5%। चलते हैं नेक्स्ट। एक पिता अपने 2 पुत्रों को अपनी मासिक आय का 1% अपने जेब खर्च के लिए देता है। दोनों पुत्रों को मिलने वाली धनराशि का 80% बड़े लड़के को मिलता है तथा वह अपने भार का 80% व्यय कर देता है, और यदि 20 रुपये प्रति माह बचत करता है तो पिता की मासिक आय बतानी है। देखो यहाँ से चले भाई, मासिक आय मान लेते हैं कुछ भी थी, जो भी थी, उसका 1% अपने जेब खर्च के लिए देता है पिता। अस्सी % तो बड़े लड़के को मिलता है, तो बचा हुआ 20% छोटे को मिल जाएगा। वह अपने बाग का 80% व्यय कर देता है। अब ये अपने बाग का 80 का, ये तो 80% तो खर्च कर देता है, और बचाता कितना है 20%। अब ये जो बचत है ना वो कितनी है,
वो 20 रुपये हैं। 80 का 20%, तो क्या हो लिया 80 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अब ये 1% है, मतलब मान उस वहां पे माना था अपन ने भी माना, उसकी जो टोटल आय है वो x थी, तो x का 1% है ना सारी, तो x का 1% का 1600 डिवाइड बाई 30%, 10,000, ये 20 रुपये है। तो x की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 20 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 1600, 2 से 2 गया और इससे काटा 8 बार तो बचा 1, ये हो गया 125 डबल 0। तो टोटल कितनी इनकम थी उसकी, मासिक आय 12,500 रुपये उसकी मासिक आय थी। समझ आ गया। तो दोस्तों इसी के साथ इसमें ये आज के टॉपिक, आज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट जो वाले क्वेश्चन है वो अगले सीरीज़ के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार अपन अलग अलग क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और वीडियो को देखते रहिए और यहाँ इसको शेयर भी करते रहिए, ताकि दोस्तों को पता लग जाए कि सभी को कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, और वो केवल परसेंटेज टॉपिक्स हैं। ऐसे ही इसी प्रकार में अलग अलग टॉपिकों से अलग अलग एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो पहले अपन परसेंटेज का चल रहे हैं, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा तो फिर उसका चलेंगे। तो चलते हैं, दीजिए अलविदा, थैंक यू।